अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है, ऑनलाइन पैसा कमाना है अगर आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। असल में हुआ ये है कि मैंने अपने नए डोमेन को एडसेंस से अप्रूवल लिया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एडसेंस से अप्रूवल नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों पे रिजेक्ट हो जाता है, उनको अप्रूवल मिलता ही नहीं। और मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको सालों से अप्रूवल नहीं मिला है। मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, खर्चा करते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उनको अप्रूवल नहीं मिलता है। आई नो ये थोड़ा-सा चुभेगा आपको, लेकिन आपको ये कोर्स पूरा देखना है। फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, कुछ नहीं माँग रहा आपसे, सिर्फ़ थोड़ा-सा प्यार, थोड़े से लाइक, थोड़े से सब्सक्राइबर्स आपसे माँग रहा हूँ बस। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ब्लॉगिंग से, एडसेंस से पैसा कमाना है, $10 अपने पहले $10 करने हैं, तो ये वीडियो, ये कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डज़ नॉट मैटर कि आप कितने सालों से रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। एडसेंस ने कसम खा ली है कि आपको नहीं देगा, सबको देगा, दुनिया भर को देगा, आपको नहीं देगा। इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि निश सिलेक्शन कैसे करना है। ये पूरा रोड मैप मैंने रेडी किया है 2 घंटे बैठ के। वेबसाइट क्रिएशन कैसे करना है, एसईओ कैसे करना है, कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इस सीरीज़ में क्या है, देखिए इस सीरीज़ में सिंपल सी मेरा ये प्रॉमिस है, एडसेंस अप्रूवल आपको करना है ना? अगर आपको करना है तो ये वीडियो देखनी है। अगर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये कोर्स पूरा का पूरा ख़त्म करना है, राइट? उसके बाद में आपको गारंटी है कि एडसेंस आपको झक मार के आपको अप्रूवल देगा। अगर आपको $10 अर्न करने हैं, अप्रूवल लेके क्या करेंगे? वेबसाइट पे $10 भी अर्न करने हैं, तो सिर्फ अप्रूवल नहीं चाहिए भाई, तो मैं हमारे को पहले $10 भी दे। मैं आपको दिखाता हूँ, बाय द वे मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली थी कि मैंने किस तरीके से $10 अर्न कर लिए हैं। भाई लाइक तो कोई करता नहीं है, उल्टा डिसलाइक्स ज़रूर मिलते हैं। तो मेरी अपेक्षा ये रहेगी आपसे कि एटलीस्ट आप तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग तो पसंद नहीं करते हैं कि अगर वो पैसा नहीं कमाए तो दूसरे को भी नहीं कमाना चाहिए, है ना? मैं आपको बताऊँ कि आप भी कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये $10 किए हैं, आप वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मेरी नई वेबसाइट को, एकदम नई, मैं कोई प्रोफ़ेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ भाई, है ना? मैं कोई प्रोफ़ेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरे कोई 10-11 डोमेन ऐसे नहीं चल रहे हैं। मैं नया ब्लॉगर हूँ, 30 सब्सक्राइबर हुए हैं आज, देख लो। और पहले 30 दिन में मैंने $10 अर्न कर लिए थे। मेरी निश है गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको और भी बताऊँगा कि क्या गलतियाँ हुई मुझसे निश सिलेक्शन में। आप बने रहिएगा, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, पूरे कोर्स को अंत तक देखिएगा। और मैंने बहुत सारे ऑडिट्स किए और कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए अप्रूवल भी लिए, तो आपके लिए वो लर्निंग जो मैंने सीखा है वो बहुत ज़रूरी है। वो गलतियाँ मत कीजिए, वरना एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो $10 तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, कुछ जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आपको बताऊँगा, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए अप्रूवल के लिए? अगर अप्रूवल चाहिए तो सबसे पहले एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। ये अगर आपको ये है कि आपको मुझे सीखना नहीं है, नई-नई चीज़ें नहीं सीखनी है, तो शायद ब्लॉगिंग या ऑनलाइन मनी मेकिंग आपके लिए नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब आप ढूंढ लीजिए, वहाँ पे कोई लर्निंग माइंडसेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? लेकिन अगर आपको अर्न करना है, बिजनेस बड़ा करना है, इसको बिजनेस की तरह लेना है, या अगर ब्लॉगिंग को आप सीरियस ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग माइंडसेट होना ही चाहिए। फिर डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स। आज कभी कभी सबके साथ होता है, कभी कुछ चीज़ अच्छी चलती है तो कुछ चीज़ उतनी अच्छी नहीं चलती है। जब नहीं चलती है तो लोग गालियाँ देने लगते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। स्टे डिटैच फ्रॉम रिजल्ट, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, आपको फोकस करना है जो आपके हाथ में है, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको ये भी चाहिए कि अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है और आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ नया नहीं, वो चाहत भी नहीं है कुछ क्रिएट करने की, तो भाई आप गलत इंडस्ट्री में हैं, आप कुछ और ट्राई कर लो। अगेन गवर्नमेंट जॉब ओपन है बहुत, मैं जो है अ, अच्छी समझता हूँ गवर्नमेंट जॉब को। अगर आप कुछ क्रिएट करने में एंजॉय नहीं करते हैं तो आपके लिए नहीं है। अगर आप एंजॉय करते हैं उस फीलिंग को कि आपने कुछ क्रिएट किया और दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, कोई इसको यूज़ कर रहा है और अपनी लाइफ बेटर कर रहा है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे उस चीज़ में, ठीक है? अगर आप
ऐसा कुछ लिखना नहीं जानते हैं, अच्छे लेखक नहीं है, वक्ता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीज़ें सीख सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ क्या, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा कि पैसा कितना चाहिए, ब्लॉगिंग कितनी महंगा शौक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यू डू नॉट नीड मनी टू मेक मनी। किसी बहुत अच्छे कोच ने मुझे कहा था कि आपको पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री ब्लॉग स्पॉट भी करना चाहते हैं, वो काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी, मैंने वहाँ से एफिलिएट इनकम अर्न करी थी 50,000 रुपये। फ्री ब्लॉग स्पॉट पे 50,000 रुपये एफिलिएट इनकम अर्न करी थी। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से करना है। ठीक है, एडसेंस से कैसे करना है, मैंने एडसेंस से अभी शुरुआत करी है, वो मैं आपको बता दूंगा इस पूरे सीरीज में, लेकिन आपको आखिरी तक देखना है। आधा अधूरा देखेंगे और कुछ इंप्लीमेंट करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। आधा अधूरा जो काम होता है, कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ भूल जाएंगे, कुछ रह जाएगा और फिर वो कड़ी बिगड़ जाएगी। अगर आपके पास में मनी है तो जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है ना। तो जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, सर्वर्स बेटर हो जाते हैं, आप आर्टिकल्स के लिए पे कर सकते हैं, एटलीस्ट इनिशियली आप आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं किसी से, एसईओ टूल्स बेटर खरीद सकते हैं, फिर कोचिंग मेंटरिंग आपको फीडबैक मिल सकती है। मेरे पास में मेरा खुद का एक फाइवर, मैं अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली मुझे फाइवर पे हायर करे, नहीं तो मेरे कोर्सेज भी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, क्या नहीं चाहिए, देखिए ब्लॉगिंग क्या नहीं है, यहाँ पे कोई गेट रिच क्विक नहीं है, कोई स्कीम नहीं चल रही कि 25 दिन में पैसा डबल, 30 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिक भी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। देखिए कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर के लिए कोई ट्रिक काम कर जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिक आपके लिए भी काम करेगी या नहीं, वो चीज़ें आपके लिए बैकफायर भी कर सकती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ब्लॉगर्स के पास में बहुत एक्सपीरियंस है जो शायद आपके पास उतना नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको प्योर स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि एडसेंस को क्या चाहिए। एडसेंस को आपने वो दे दिया जो एडसेंस को चाहिए, अप्रूवल झक मार के मिलेगा, चाहे एडसेंस ने कसम खा रखी हो किसी को नहीं देगा, फिर भी एडसेंस को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो दिया है एडसेंस को जो एडसेंस को चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहूँगा, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि मैं पर्सनल हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ओके, थोड़े से मैं पर्सनल हेल्प नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। देखिए क्लाइंट्स की भी हेल्प करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, और अगर आपको बोलता है, क्योंकि बहुत लोग कुछ लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ्री आर्टिकल्स दे दूंगा। देखिए आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को कमेंट में ही आपका बेस्ट जवाब दे दूँ। और वैसे भी मैं हिंदी में कंटेंट राइट नहीं कर पाता हूँ, हिंदी मेरी लिखने की बहुत स्पीड कम है, अगर मैं टाइप करूँगा तो मेरे ख्याल से पूरा दिन लग जाएगा, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा आर्टिकल्स लिखने में। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा कि निश जो सिलेक्शन है वो कैसे करना है, बेस्ट निशेज़ कौन सी है, हाईएस्ट पेइंग निशेज़ कौन सी है, और हाई पेइंग निशेज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हाई ट्रैफिक निश भी हो। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊँगा। वेबसाइट क्रिएशन किस तरीके से करना है, लाइट वेट फास्ट वेबसाइट बेटर है या कस्टम मेड वेबसाइट बेटर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, किस तरीके से करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मिस कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल इससे बहुत लोगों का अटकता है, ये आपको बताऊंगा। लॉन्ग टेल कंसेप्ट क्या है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, कॉपी राइटिंग किस तरीके से करनी है, आप जितनी बेटर कॉपी राइटिंग करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट बेटर लिखेंगे, एटलीस्ट हेडलाइंस को लेकर आपका जो हेडलाइन जो होता है वो अगर आप बेटर तरीके से लिखते हैं तो भी उससे बहुत हेल्प मिलती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक किस तरीके से कंटेंट लिखवाएं, लिखवाएं ना लिखवाएं, कितनी हेल्प लें, है ना। हेल्पफुल कंटेंट क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आपने आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट है, देख। और फिर जब अप्रूवल मिलता है तो उस टाइम पे क्या करना है, रिजेक्शन मिलता है तो क्या करना है, तो ये बहुत सारे लाइन में हैं। और जैसे जैसे मैं इसके बारे में और सीखता जाऊंगा, मैं इस पूरी सीरीज में जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक वीडियो है मेरा, मैंने किस तरीके से अप्रूवल लिया वो मैंने अपलोड किया है, तो इसमें और भी वीडियोज़ मैं डालता जाऊँगा, तो ये धीरे-धीरे करके आपको सारी वीडियोज़ मिलती जाएगी। आज हम देखते हैं निश सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए निश सिलेक्शन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है निश सिलेक्शन। अब ये होता क्या है, निश का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का गोल क्या है ना।
मेरी वेबसाइट जो अभी फ़िलहाल है मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट का गोल है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये जो चैनल है, मेरा यहाँ पे यही गोल है कि मैं एडसेंस से या जो अर्न कर रहा हूँ, मेरी जर्नी क्या है, जो भी मैं ऑनलाइन अर्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियोज़ के थ्रू बताऊँ। ये मेरा गोल है इस चैनल का, मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरा चैनल गोल है। और स्पीड में कैसे करना है, ये गोल है मेरा। स्पीड एमएमओ, स्पीड मनी मेकिंग ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, तो ये गोल है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट का क्या गोल है, वो होता है निश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग निशेज हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, ट्रेंड, तो बहुत अलग अलग निश है। ठीक है, आपकी वेबसाइट का क्या गोल है? अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन सी निश में जाना चाहेंगे, उसके बारे में और बताऊंगा। अब ये देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, निश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐसे कोई निश में नहीं जाना है जहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड हो। अगर आप ऐसी निश में वैसी वेबसाइट बना लेंगे, इलेक्शन 2024, अगर आपकी न्यूज़ की वेबसाइट नहीं है, लेट्स से आपने बना लिया election2024.com, तो इसका कोई ग्रोथ है ना, फ्यूचर ग्रोथ नहीं है इसके अंदर। ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी है आपको। और फिर लेट्स से आपने कुछ ऐसा वेबसाइट बना दिया कि जिसमें आपको पैशन नहीं है, फिर क्या होगा? अब पैशन नहीं होगा तो फिर आप उसमें डीप आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे, है ना? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ऑटो फोकस कर देता हूँ, ऑटो फोकस सिलेक्शन। ओके, तो पैशन जरूरी है ताकि आप जो आर्टिकल्स हैं उसमें डीप आर्टिकल्स लिखेंगे। अगर डीप आर्टिकल्स आप नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पे दो जगह पे प्रॉब्लम आएगा। अगर डीप आर्टिकल्स नहीं होंगे, सबसे पहले तो अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, है ना? एंगेजमेंट आपकी नहीं आएगी, आर्टिकल्स पे एंगेजमेंट बहुत कम होगी। तो पैशन होना चाहिए, है ना? पैशन मस्ट है। थोड़ा सा और बताऊंगा उसके आगे आगे आने वाले टाइम में। एडवर्टाइजर्स नहीं मिलेंगे आपको। लेट से आपके पास पैशन है, आपके पास आप बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, लेट से आप लेट से सिलाई आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सिलाई का आप करते हैं, लेकिन एडवर्टाइज़र नहीं है, क्या करेंगे आप उसका, है ना? ऐसी वेबसाइट बना के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है ना? आपको कोई पैसा देने वाला नहीं होगा तो आप अपना खर्चा ही करवाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ और है कि नो इजी वे टू रीच ऑडियंस। ठीक है, पैशन भी है, एडवर्टाइजर्स भी हैं, लोग देंगे भी, लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे आसानी से। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो एक अगर एग्जांपल दूं, जैसे तो लेट्स से आप हिंदी कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश ऑडियंस को, जैसे यूएस की ऑडियंस को आप मतलब उनके लिए आप उनको आप पहुँचे, है ना? वहाँ से आप अर्न करें, तो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं निश, सही निश एक चूज़ करने के लिए। पैशन, एडवर्टाइजर्स, पैसा, और ईजी वे टू रीच ऑडियंस। अगर बहुत मुश्किल है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, निश किस तरीके से सिलेक्ट करनी है? तो आपको कुछ टॉपिक चूज़ करने हैं। ठीक है, आपको टॉपिक चूज़ करना है कि किस टॉपिक में आप अपना आर्टिकल, अपनी जो वेबसाइट है वो बनाएं। ओके, आपको पैशन चाहिए, एडवर्टाइजर्स चाहिए, और आपको यू नीड एन ईजी वे टू रीच ऑडियंस, है ना? आप दो तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक तो गूगल ट्रेंड्स है, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि आप क्या टॉपिक यूज़ करें। गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो निश आपने चूज़ कर रहे हैं उसमें कितना दम है। ठीक है, और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हाईएस्ट पेइंग निशेस कौन सी हैं। मैं आपको 16 एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल दूं, अगर मेरी वेबसाइट गवर्नमेंट निश वेबसाइट है। अब हुआ ये कि मैंने ऑनलाइन बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, और वहाँ से इंस्पायर होके मैंने अब जॉब ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दिया है, गवर्नमेंट जॉब ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है। अब वहाँ पे मुझे एक चैलेंज आ रहा है, वहाँ पे एडवर्टाइजर्स नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन एडवर्टाइज करता है? अब मैं अगर यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करूँ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, यहाँ पे कौन एडवर्टाइज कर रहा है इसको? कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए, कोई भी एडवर्टाइज़र नहीं है यहाँ पर,
है ना। तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे आपको जो सीपीसी मिलता है वो मिलता है 1.5 रुपया, ये मिलता है आपको सीपीसी, ठीक है। इसके यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम, ठीक है ना, ट्रैफिक चाहिए भर के। अगर ये सीपीसी है तो आपको ट्रैफिक चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे मैं बात करूँगा, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मैंने गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट स्टार्ट तो करी, लेकिन फिर जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें एडवर्टाइज़र्स नहीं है, फिर मुझे अब थोड़ा-सा लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा निश को थोड़ा-सा दूसरी डायरेक्शन में घुमाना चाहिए अपने वेबसाइट को। ओके, तो ये आपको चाहिए पैशन, एडवर्टाइज़र्स, ईज़ी टू रीच ऑडियंस। उसके साथ-साथ आपको चाहिए EEAT। ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहली बात तो मनी और लाइफ से थोड़ा-सा केयरफुल रहना, ठीक है ना। आई एम श्योर कि आप इसको देख रहे हैं, आप समझते हैं कि मनी और लाइफ, किसी का पैसा और किसी की लाइफ, तो हेल्थ, वेलनेस, हेल्थ और जो हमारी जो पैसे की निश है, जैसे जैसे फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप थोड़ा-सा केयरफुल रहें। अगर आपको कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें। एक वेबसाइट देखिए, मैं पब्लिक डोमेन में जो वेबसाइट है वो बता सकता हूँ, है ना। ये एक यूट्यूबर है, एक बड़े यूट्यूबर है, राहुल नाम है शायद उनका, ये उनकी वेबसाइट है मनी निश में, है ना। मनी की निश में बहुत पैसा है। अब ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मैं इसलिए इसको थोड़ा-सा स्टडी कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि किस तरीके से वेबसाइट में ये जो डबल ई एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी, ट्रस्ट, ये जो कंसेप्ट है ना, आपका एक्सपीरियंस क्या है उस निश में, ये कितना मैटर करता है। अब ये जो यूट्यूबर की वेबसाइट है, ये काफ़ी बार रिजेक्ट हुई है, और रीज़न इसका ये है कि देखिए, ये मनी निश है। मनी निश में गूगल बहुत केयरफुल रहता है। तो मनी निश के अंदर अगर अभी इनकी वेबसाइट अप्रूवल हो गई है, लेकिन देखिए, मैं अगर आप ऐसी निश में जा रहे हैं तो आप अपना अबाउट सेक्शन बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से क्रिएट करिएगा, ठीक है। आपको अपने अबाउट सेक्शन में दिखाना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपको उस चीज़ में अथॉरिटी है। अगर आप बोलते हैं भाई मैं 10th पास किया है और मैं बताऊंगा कि मैं आपको अपना करोड़ों का रुपया कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो आपको निश, अगर आप ऐसी निश सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको कोई थोड़ी सी भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी जो है आप अथॉरिटी रखते हैं, तो आपके लिए अप्रूवल लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: पैशन, एडवर्टाइज़र, ईज़ी टू रीच ऑडियंस, प्लस EEAT। अगर आप वो अथॉरिटी अपने अबाउट सेक्शन से दिखा सकते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आँख बंद करके बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं बहुत सालों से हूँ, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। आपको अपने अबाउट सेक्शन से अपना जो ऑथर जो सेक्शन है वहाँ से ये दिखाना पड़ेगा। ये गूगल को, जो वहाँ के ऑडिटर होंगे, वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपका निश सिलेक्शन बहुत, अगर कोई ऐसी निश चूज़ कर लेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, फिर हो जाएगी मुश्किल, है ना। तो आपको किस तरीके से करना है वो आपको देखना है। अब हाईएस्ट पेइंग निशेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी हुई हैं। इंश्योरेंस, लोन्स, बैंकिंग, बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। फिर लोन्स भी बहुत तरीके के होते हैं: स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, बैंकिंग की जो बैंक अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है ना। ये जितनी भी निशेस हैं, ये बहुत हाई पेइंग निशेस होती हैं। क्रिप्टो करेंसी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई पेइंग निश है। हेल्थ एंड फिटनेस, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन लर्निंग। अच्छा, मैं इस निश में अभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉब, आप जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वेबसाइट है, लेकिन उसमें एडवर्टाइज़र्स नहीं है। तो यहाँ पे बहुत एडवर्टाइज़र्स हैं,
कौन सा कॉलेज है ना, कनाडा के अंदर कौन सा कॉलेज अच्छा है, यूएस के अंदर कौन सा कॉलेज अच्छा है, ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, बिजनेस डिग्री के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो ये ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी निश है, बहुत एडवर्टाइजर्स हैं, बहुत पैसा है इस निश में, काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स, नई नई गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं, नए नए बाइक्स आती हैं, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, तो उनके ऊपर जो है बहुत एडवर्टाइजर्स हैं, सबको अपना है ना, सामान तो सबको ही बेचना है। फिर मेक मनी ऑनलाइन, पर्सनल फाइनेंस निश, ऑनलाइन बैंकिंग, लीगल सर्विसेज, ट्रैवल अकोमोडेशन, ब्लॉगिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, गैजेट्स, एप्पल की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये जो निशेज़ हैं ये बहुत हाई पेइंग निशेज़ हैं। इनमें से अगर आप कोई निश में जाना चाहेंगे, बहुत हाई पेइंग निशेज़ होती हैं, और आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, देखिए थोड़ा बहुत पैशन तो डेवलप हो जाता है ना? अगर आप थोड़ा-सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ने लग जाएँगे, तो थोड़ा बहुत आपको पैशन डेवलप हो जाता है। और फिर उसके बाद में अगर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस दिखाना होता है, तो यू कैन ऑलवेज़ से दैट मुझे काफ़ी पहले से एक्सपीरियंस है, और मैं इसके बारे में काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, तो आप इस मतलब एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं अपना। तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा-सा भी पैशन है, तो थोड़ा-सा और पैशन आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है? अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस है, लेट्स से थोड़ा-सा आपने कोई डिग्री आपने ली है, या कोई भी कोर्स आपने किया है, आप कोर्स करते रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रियल एस्टेट का या फिर हेल्थ एंड फिटनेस का थोड़ा-सा भी एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे अपना एक्सपर्टीज़ थोड़ी-सी दिखा सकते हैं। एटलीस्ट एज़ अ रिपोर्टर आप दिखा सकते हैं। है ना? अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आप सही निश के अंदर हैं? अगर सही निश के अंदर नहीं हैं, तो अब कैसे अपने आप को आप अपने जो इन डेप्थ आर्टिकल्स हैं, वो कैसे लिख पाएँगे? है ना? तो क्या आपको निश चेंज करनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। इफ येस, अगर आप सही निश के अंदर हैं, तो क्या रोक रहा है आपको इन डेप्थ लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिखने के लिए? लंबे-लंबे आर्टिकल्स लिखने के लिए क्या चीज़ रोक रही है? ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। इन डेप्थ आर्टिकल्स, है ना? सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ ना लंबा लंबा खींच दिया। मैंने देखा है बहुत आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो लंबा लंबा खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, एक ही चीज़ को दूसरी बार बताया, तीसरी बार बताया, वो नहीं चलेगा, है ना? वो कुछ हद तक एक ऑडियंस तक चल जाएगा, लेकिन एडसेंस के जो ऑडिटर्स हैं उनके सामने नहीं चलेगा, है ना? नोटिस व्हाट यू आर नोटिसिंग। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं, कौन से आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, कौन सी वीडियोस देखती हैं, तो वही कहीं आपकी निश है। जो चीज़ें आप थोड़ी-सी ज़्यादा देख रहे हैं, लेट्स से आप थोड़ा बाइक्स का शौक रखते हैं, तो वो शायद आपकी निश है। आप कोई अ अ, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हो सकता है फाइनेंस आपकी निश हो, है ना? तो स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट यू आर नोटिसिंग। उसके बाद में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है और क्या करना है, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो जल्दी अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज यू मोस्ट लाइकली मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे बताना है कि आप कौन सी निश में हैं और आपने क्या डिसाइड किया है आज अपनी निश के बारे में। ठीक है, तो अगली वीडियो देखिए, और भी वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस साल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, तो वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और हम इसी तरीके से सक्सेस लेते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जो भी कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं सारे कोशिश करूँगा कि सारा आंसर आपको दे दूँ। नहीं कर पाऊँगा तो आपके लिए स्पेशल मैं आपको वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा। ओके, तो मिलता हूँ मैं नई वीडियो में। आप लर्निंग जर्नी को शुरुआत रखिए, चालू रखिए। ओके, मैं आपको नई वीडियो में मिलता हूँ।